इंद्रजीत, गुड इवनिंग। रंजन, नेहा, बलजीत, बिट्टू, अलका, माही, वीरेंद्र, सोनी, मनीष, रंजन जी, गुड़िया, मनीष भाई साहब, सभी लोगों को इकट्ठे गुड इवनिंग। सुमन जी, दीक्षित, गुड इवनिंग। सौरभ, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आप लोग उम्मीद करते हैं कि जो पीछे पढ़ा रहे हैं उसको समझ में आ रहा होगा और आप लोग उसका प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो पीछे हम लोग काम किए थे ऐसे क्वेश्चन पे, आपको बताए थे कि अभी पहले तो कंसेप्ट होना चाहिए और कंसेप्ट के बाद जब कंसेप्ट बढ़िया से बन जाए तो उसके बाद आपको करना ये चाहिए कि प्रैक्टिस इतना करें कि क्वेश्चन बनाने में कंसेप्ट बीच में ना आए। अभी अब जैसे मेरे दिमाग में पूरा क्लियर है, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन और रेट, तीन चीज है। तो कंजम्पशन और रेट की बात करें तो उसका प्रोडक्ट होता है एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन और रेट में चेंज करेगा और एक्सपेंडिचर पूछेगा सक्सेसिव और एक्सपेंडिचर बता देगा और कंजम्पशन और रेट में से कोई एक बोलेगा तो वो रिवर्स ऑफ सक्सेसिव। वो पढ़ते पढ़ते आ जाना चाहिए, बीच में कंजम्पशन रेट और कुछ भी नहीं आए। जैसे चीनी के रेट में 15% का वृद्धि होता है, खपत में कितने परसेंट करे, कुल खर्च अपरिवर्तित, रिवर्स में नो चेंज। 15% 3/20 वृद्धि, 3/23, 3/23 इंटू 100% का कमी। ये तो कल पीछे बना चुके थे, है ना। बोला सेब की कीमत में 10% की कमी होने के कारण एक परिवार में सेब के खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। क्या है? रिवर्स है। रिवर्स का नो चेंज है। 10% 1/10, कमी है 1/9 इंटू 100 करे 11.1/9%। आंसर भाग गया। आंसर हो गया 11.1/9%। यस और नो? कहाँ बीच में आ रहा? कोई एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, कुछ भी प्रोडक्ट बीच में आया तो प्रैक्टिस से ये आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। ठीक है, रिलेशन। वैसे अगर रूल की बात करें तो हम लोग यही बोलेंगे, एक्सपेंडिचर बराबर कंजम्पशन इनटू रेट। बोल रहा है सेब की कीमत में 10% की कमी हो गई, रेट में 10% का डिक्रीज हुआ। एक परिवार में सेब के खपत में, कंजम्पशन में कितने परसेंट का वृद्धि करे कि एक्सपेंडिचर, इसके बारे में बोल रहा है नो चेंज, मतलब 0% का वृद्धि, है ना। तो ये आपका इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, तो ये रिवर्स ऑफ सक्सेसिव जाएगा। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है तो 10% 1/10, कमी बोला तो बनेगा 1/9 इंटू 100% का क्या होगा? इंक्रीज, क्योंकि पहले डिक्रीज किए हैं तो बाद में इंक्रीज करेंगे। तो क्या बनेगा? 11.1/9% का इंक्रीज होगा। ये आपका आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन? आगे क्वेश्चन में देखते हैं, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति के खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। क्या है? रिवर्स है। अभी पकड़ में आने लगा आप लोगों को, नहीं? अब दिखने लगे। आप देखिए बीच में आपके कंसेप्ट नहीं आ रहा। रिवर्स ऑफ सक्सेसिव एंड ग्राफ यूज कीजिए सर। क्या बात है, देखिए कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया। राजनंदन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बेहतरीन। ग्राफ मेथड, आंचल बहुत बढ़िया। देखिए ये लोग भी बहुत तेज हो गई है, तो पहले से ही तेज है। देखिए यहाँ बताया चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो और खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, उसके खर्च में कुल 10% का वृद्धि हो। बनाने के सीधा करेंगे 100, 20% की वृद्धि 120, अब फाइनल चेंज 10% तो ये 110। आप 10 का कमी कीजिए 1/12, 8.1/3%। पूरा काम भी नहीं किए, कंसेप्ट बीच में आया क्या? लेकिन हम लोगों से कोई पूछ दे कि रीजन बताइए तो हम लोग बता सकते हैं कि दो या दो से अधिक वेरिएबल में चेंजेज होता है तो उनके प्रोडक्ट में सक्सेसिव चेंज होता है। 2 या 2 से अधिक वेरिएबल में चेंजेज होता है तो उसके प्रोडक्ट में सक्सेसिव चेंज होता है। और यहाँ पर चूंकि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन इनटू रेट,
और अभी बोल रहा है कि कीमत में 20% की वृद्धि की गई, रेट में 20% की वृद्धि की गई। कंजम्पशन में चेंजेज पूछ रहा है और बता रहा है एक्सपेंडिचर में केवल 10% का वृद्धि हुआ। तो ये रिजल्ट दिया हुआ है, रिवर्स ऑफ सक्सेसिव जाएगा। और ग्राफ से हम लोग चले जाएंगे, 100 है, 20% का वृद्धि हुआ तो 120, अब फाइनल चेंज 110। तो इन दोनों में चेंजेस कितना दिखेगा, 10/100 इंटू परसेंट का क्या, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज होगा। 120 से 110 गया तो डिक्रीज होगा ना, इंक्रीज बोलिएगा फांसी चढ़ा देगा। डिक्रीज यानी 8.1/3% का 8.1/3% का। कोई कंफ्यूजन? अच्छा लग रहा है? बोला चीनी की कीमत में 30% वृद्धि हो जाती है यदि चीनी पर खर्च पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें। रिवर्स, नो चेंज, क्या बात है, रिवर्स और 30%। सुनिएगा यहां पर 30% की वृद्धि होती है 3/10, 3/13, 3 वृद्धि 3 का, आरंभिक 13, तो 3:13। यहां पर बहुत लोग ना थोड़ा सा सकुचाए होंगे कि क्या किए, लास्ट में ये 13 कैसे आ गया, 3 कैसे कर दिए, ये नहीं समझ में आया होगा। अभी हम हैं ना, काहे चिंता करते हैं, जब तक हम हैं तब तक आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चले गए तब कोई बात नहीं, ठीक है, रोक लीजिएगा। हम ये बता रहे थे ना, हम जब इतना हमेशा एक बात हम हमेशा बोलते हैं और बार बार बोलते हैं, एकदम उतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, आप लोग लक्की आदमी हैं, हम आपके साथ हैं, ठीक है। क्योंकि दिक्कत ये है ना कि हम ये आपको बोलते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो भी प्रॉब्लम है आप बेहिचक मेरे से शेयर कीजिए, हम अपना अंतिम सांस तक उसको कोशिश करेंगे पूरा करने का। और ये चीज़ हम बोले हैं, पर इवन जब पढ़ाई क्लास की बात आते हैं तो बोलते हैं एकदम एक लाइन में, एक बेहिचक, सर कुछ समझ में नहीं आया, हम हैं ना, हमको पता है, हम समझा लेंगे। तो कभी भी ना चुप मत रह जाइएगा, अच्छा अच्छा सर बोल दिए, अब क्या बोले, नहीं समझ में आया, प्रॉब्लम बताइएगा तो ही ना इलाज कर पाएंगे। अभी देखिए, वैसे हम अपने से जबरदस्ती प्रॉब्लम निकालते हैं तब इलाज करते हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं करिए, अपना प्रॉब्लम बताया कीजिए। सोनी कुमारी जाने नहीं देंगे सर, आंचल जाने की बात ना करें सर। डॉली कहाँ जाएंगे हम लोगों को छोड़ के, अभी ऑप्शन नहीं है आपके पास, जब होगा तब देखेंगे। इशारा कहीं और है। चलिए, हम ये बता रहे थे, रंजन जी भी लिखे, हम लोग छोड़कर आप जा सकते हैं क्या। सुनिए मेरी बात को, हम एक चीज बता देते हैं, मेरी बात समझे। मान लीजिए हम ये चीज बोलेंगे, एकदम आराम से समझिएगा और रिप्लाई कीजिएगा कि हम बोलेंगे, सिंपल बात बोलेंगे कि 3 यूनिट का हम चीनी खाते हैं, चीनी का अभी प्रेजेंट एक्सपेंडिचर मेरा 3 यूनिट है, और अब वृद्धि करना पड़ा, चीनी थोड़ा ज़्यादा खाने लगे तो अब वृद्धि कर रहे हैं 1 यूनिट, खपत में वृद्धि कर रहे हैं 1 यूनिट, तो नया खपत कितना हो जाएगा, नया खपत कितना यूनिट, बहुत बढ़िया। अगर हम बोलेंगे आरंभिक खपत, मेरा आरंभिक खपत है 3 यूनिट, आरंभिक खपत है 3 यूनिट, वृद्धि किए 1 यूनिट का, तो नया खपत 4 यूनिट। ये रेशियो में कंपैरिजन है, फ्रैक्शन में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। फ्रैक्शन में जब कंपैरिजन करते हैं तो जिसका कंपैरिजन उसको, जिसके रेस्पेक्ट में उसको, हम बोलेंगे कि वृद्धि आरंभिक का कितना गुना है, बोलिए 1/, वृद्धि आरंभिक का
1 बाय आरंभिक नया का, बोलिए, आरंभिक नया का, नया वृद्धि का 4/1 यानी 4। अरे जिसका कंपैरिजन उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में उसको नीचे। वृद्धि नया का, वृद्धि नया का 1/, वृद्धि नया का 1/4 है। भाई हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे 1/4 का वृद्धि हुआ, 1/4 का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि या कमी किसके रेस्पेक्ट में बताया जाता है? आरंभिक के रेस्पेक्ट में कि वर्तमान के रेस्पेक्ट में? मैं आरंभिक के रेस्पेक्ट में या नया के रेस्पेक्ट में? एकदम अच्छे से समझ लीजिए। हम तो बोलते हैं छोटा छोटा टुकड़ा में समझा देंगे। हम बोले कि वृद्धि, जब भी आप बोलते हैं कि बढ़ गया मेरा खर्च या घट गया या इनकम बढ़ गया या घट गया, तो पहले के रेस्पेक्ट में बोलते हैं कि नया के रेस्पेक्ट में? पहले के रेस्पेक्ट में। तो जब हम बोल रहे हैं 1/4 का वृद्धि हुआ, 1/4 का वृद्धि हुआ किसके रेस्पेक्ट में? पहले के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे, तो ये पहले वाला है, आरंभिक है। ये क्या है? वृद्धि है, ये वृद्धि है। 1 का वृद्धि हुआ किसके रेस्पेक्ट में? 4 के। मेरा ये कहना है कि एक्सपेंडिचर होता है कंजम्पशन इनटू रेट। बोल रहा है चीनी के कीमत में 30% का वृद्धि हुआ, कंजम्पशन में कितने परसेंट चेंज करें कि एक्सपेंडिचर में नो चेंज, रिवर्स है, रिवर्स का नो चेंज है। 30% 3/, ये बनेगा 3/13 का वृद्धि की कमी। यस, बहुत बढ़िया, गुड, कमी, क्योंकि पहले वृद्धि हो चुका है तो बाद में 3/13 का कमी हुआ। इसमें कितना यूनिट कम किए? खपत में कितना यूनिट कमी किए? 3 यूनिट कमी किए ना। पहले का खपत कमी किए, पहले का खपत कमी किए, पहले का खपत। पूछ रहा है खपत में कमी और आरंभिक खपत का अनुपात बताएं। 3:। अब समझ में आया? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ये 3/10 हुआ, इसमें वृद्धि हुआ तो डेफिनेटली इसमें कमी होगा। जब हम बताए थे नो चेंज के केस में रिवर्स में क्या जाता है, अंश नहीं बदलता है। 30% का वैल्यू 3/10, अंश नहीं बदलेगा। यहाँ प्लस है तो दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे, यहाँ माइनस रहता है दोनों को घटा के नीचे लिखते हैं। तो 3/13 का क्या डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज है तो यहाँ डिक्रीज। तो 3/13 का कमी किए, 3/13 का कमी किया, ये लाइन पहले ही समझा चुके। 3/13 का कमी किए मतलब कमी किए 3, अब पहले का कमी किए 3, पहले का खपत। क्वेश्चन भी तो यही है, खपत में कमी तथा पहले का खपत का अनुपात बताए। तो खपत में कमी 3 और पहले का खपत, तो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 3:। एकदम क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। बाईस नंबर देखिए, मजदूरों की संख्या में। अब अच्छा देखिए, अब हम बोले ना कि ये सब नहीं आता है, प्रैक्टिस कर लेने के बाद ये सब, ये कोई कंसेप्ट बीच में नहीं आना चाहिए। जानकारी के लिए आपको, नॉलेज के लिए आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि आखिर करते कैसे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला है क्या, मजदूरों की संख्या में कमी होने के कारण उत्पादन में 25% की कमी हो जाती है। आरंभिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कार्य समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ी? क्या है? रिवर्स है और नो चेंज है। 25% 1/4, 1/3, 33.1/3% आंसर। देख रहे हैं कैसे बन रहा है। और आपको बता दें, ये मत पूछिएगा कि सर ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। कल आपको बोले हैं कि प्रीवियस वाला इसका कलेक्ट किया हुआ है, आपको ऐसा एक बार ने 50 बार पूछा है।
हम कुछ नहीं किए हैं, प्रीवियस के ही क्वेश्चन को हम उसके डाटा को बदल के इसमें यूज किए हैं अपने स्टडी मटेरियल में। और हम बार बार आपको याद दिला देते हैं कि कोई भी कुछ नहीं करता है। हम थोड़े आसमान से उतर गए और अपने मन से सोच रहे कि एसएससी में ये सब पूछेगा। हम कहाँ से लाए क्वेश्चन? ऑब्वियस सा बात है, एसएससी में बैंक का, रेलवे का क्वेश्चन देखे कि पीछे क्या पूछ रहा है, बस उसी से सिलेबस डिजाइन कर लिए। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करने वाला जो भी व्यक्ति होता है वो कहाँ से क्वेश्चन सेट करता है? प्रीवियस से क्वेश्चन सेट करता है कि पहले कैसे पूछा जा रहा था, बस वही करता है। और देखिए हम लोग ऐसे ही टिक मार दिए। वैसे आपको अभी बता दें, इसका कंसेप्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए, प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन डिपेंड करता है, प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पर्सन इनटू वर्किंग आवर पर, इनटू वर्किंग आवर पर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक घंटा में एक पेन बना सकते हैं। हाँ, कोई भी आदमी एक घंटा में एक पेन, ये एक पेन को बनाने में एक घंटा लगता है, एक पेन बनाने में एक घंटा। 20 आदमी है, 20 आदमी है और डेली 5 घंटा काम करता है, कितना पेन बनेगा? 100। 20 आदमी, नंबर ऑफ पर्सन 20, वर्किंग आवर तो 20 बचे। प्रोडक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ पर्सन, प्रोडक्शन डायरेक्टली वेरी करता है नंबर ऑफ पर्सन इनटू वर्किंग आवर पर। प्रोडक्शन डायरेक्टली वेरी करता है नंबर ऑफ पर्सन और वर्किंग आवर पर। तो इन दोनों में चेंजेस, तो इसमें सक्सेसिव चेंज, और इसका पूछ दिया तो रिवर्स ऑफ सक्सेस, मतलब इसका दे दिया रिवर्स ऑफ सक्सेस। अभी बोला क्या, मजदूरों के संख्या में कमी होने के कारण उत्पादन 25% कमी हो गई। अभी दिमाग में तुरंत आएगा सर इसको 25% कमी कर देते, नहीं, गलत हो गया। ये 25% मजदूरों के संख्या में कमी हुई है। आप बोलेगा कि सर ये तो उत्पादन में बोल रहा है 25% कमी हुआ है। समझिए, तो एकदम एक एक बात आपको समझ, जैसे बाद में लगेगा कि तो सर यहाँ पर कर दिए 25%, यहाँ तो बोला उत्पादन में 25% का कमी हुआ, तो प्रोडक्शन में ना 25% का कमी किए, नहीं। देखिए सुनिए मेरी बात को, हम बोलेंगे क्या कि आप कुछ टोकरी में फल रखे हैं, टोकरी में फल रखे हैं, उसमें से कुछ फल खराब हो गया तो कीमत तो डाउन, आपका इनकम तो डाउन हो जाएगा ना। तो कमी इनकम में हुआ, लेकिन रीजन क्या है? फल के संख्या में कमी होना। उत्पादन जो कमी हुआ है वो उत्पादन का अपना कोई वजूद नहीं है, उत्पादन तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पर्सन और वर्किंग आवर पर। तो क्लियर बोला है, मजदूरों के संख्या में 25% का कमी होने के, मजदूरों के संख्या में कमी होने के कारण उत्पादन 25% घट गया। मजदूर का संख्या और उत्पादन दोनों तो डायरेक्टली वेरी करता है ना। मजदूर बढ़ेगा उत्पादन बढ़ेगा, मजदूर घटेगा उत्पादन घटेगा, मजदूर 10% बढ़ेगा उत्पादन 10% बढ़ेगा, मजदूर 20% बढ़ेगा उत्पादन 20% बढ़ेगा। उत्पादन 25% कमा, क्यों? मजदूर के संख्या में। तो ये मजदूर के संख्या, ये प्रोडक्शन के बारे में नहीं बोल रहा है, बोला मजदूर के संख्या में 25% कमी होने के कारण, यानी ये नंबर ऑफ पर्सन 25% का कमी हुआ। बोल रहा है आरंभिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, मतलब प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन में नो चेंज, ये बोल रहा है प्रोडक्शन के बारे में कि प्रोडक्शन में कोई चेंज ना हो तो बताएं वर्किंग आवर कितना बढ़ाएं। क्लियर दिख रहा है? नो चेंज है, यानी कभी भी पर्सन वर्किंग आवर में चेंज होगा तो उस पर प्रोडक्शन में सक्सेसिव, ये बाद में लिखना नहीं है, बार बार बोले प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए। अब सीधा हो गया, इसका वैल्यू निकालना है तो नो चेंज वाला केस है 25% 1/4, ये बनेगा 1/3 बराबर 33.1/3% का इंक्रीज हो जाएगा। यस और नो? कोई कंफ्यूजन? बोले एक वस्तु का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे?
यस, कैसे बनाए? ग्राफ से बना लीजिए। 8 से 10 हुआ, फिर 10 से 8, कितने का कमी? बट्टे इंटू बराबर 20%। बोला 8 से 10 हुआ, फिर 10 से, एक सवाल यहां मन में आ सकता है आपके कि सर बोल रहा है कि खपत में कमी करने के लिए, ये 8 क्या है? आपका रेट है। 10 क्या है? रेट है। 8 भी रेट ही है ना, 8 पुराना रेट और 10 नया रेट। तो आपकी 8 से 10 और 10 से फिर 8 कर दिए। आप तो रेट को कम कर रहे हैं, ये बोल रहा है कंजम्पशन को कम करने के लिए। नहीं, थोड़ा सोचिए, किस में कम करने के लिए बोल रहा है? बोलिए। खपत में कम करने को बोल रहा है। आपको चेंज करने को बोला कंजम्पशन में। बोलिएगा आपकी सर आप तो रेट में चेंज कर दिए, 8 से 10 किए थे, रेट हुआ 8 से 10, आप 10 रेट को ही 10 से 8 कर दिए। हम आपको बता दें, थोड़ी बात समझ लीजिए। अगर कब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ध्यान दीजिएगा, कोई चीज डिपेंड करता है दो के प्रोडक्ट पर, दो के प्रोडक्ट पर। आप इसमें दुगुना करिए, इसमें बोला इसमें 3 को दुगुना करिए, तब रिजल्ट बताइए। तो आप बोलिएगा 3 दूनी 6 चौक 24। कोई गलती से बोला 3 को दुगुना करने के लिए, गलती से 4 को दुगुना कर दिया, तो भी तो रिजल्ट वही आएगा। यस और नो? जब भी दो के प्रोडक्ट पर कोई वैल्यू डिपेंड करता है, तो आप किसी भी वेरिएबल में चेंजेस कीजिए, उससे कोई फर्क। तो भाई एक्सपेंडिचर तो डिपेंड करता है कंजम्पशन इनटू रेट पर। हमको बोला कंजम्पशन में चेंज कीजिए, हम रेट में ही चेंज कर दिए, क्या जाता है? लॉजिक समझ में आ रहा है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट 8 से 10 हुआ, बोला कंजम्पशन में कमी कीजिए, एक्सपेंडिचर अपरिवर्तित रहे। रेट भी को 8 से 10 था, रेट को ही 10 से 8 कर दिए। तो जितना % रेट में चेंज करना पड़ेगा जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। जैसे समझ लीजिए कि चीनी 20 रुपये केजी खरीद रहे थे, बात समझिएगा, चीनी 20 रुपये केजी खरीद रहे थे। पहले घर में हम लोग चीनी खरीदते थे 20 रुपये केजी, खरीदते थे 5 केजी, तो हम लोगों का खर्चा कितना? 100 रुपया। यस और नो? चीनी का दाम घट गया, बढ़ गया 25 रुपये केजी, 25 रुपये। हम ये खर्च घटाना नहीं चाहते, तो डेफिनेटली आप इसको घटाना पड़ेगा। खर्च बढ़ाना नहीं चाहते तो ये 4 केजी करिएगा। यस और नो? तब ना 100 रुपया होगा। हम बोलेंगे भैया कितना % कमी किए कंजम्पशन में, तो आप बोलिएगा ना कि सर 5 केजी पहले, अब 4 केजी तो कम किए 1 केजी। 5 के रिस्पेक्ट में 1/5 गुने 100 बराबर 20%, 20% कम किए। यस और नो? पक्का? खपत में हम बोले कि ऐसा करिए ना, आप इसको गोली मार दीजिए, ये सब मत सोचिए। आप चाहते हैं कि रेट 20 से 25 हुआ, आप चाहते हैं कंजम्पशन में, कंजम्पशन कुछ क्या है नहीं है मतलब भी नहीं, आप चाहते हैं कंजम्पशन में कितना कम करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो 20 का था 25 हुआ, फिर 20 ही रह जाएगा, तो खपत में एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं होगा। तो 25 से 20 किया, 5 कम किए, बट्टे 25 इंटू कितना? 20% ही आ गया। तो काहे के लिए हम कंजम्पशन की तरफ जाएंगे? रेट जितना बढ़ाए उतना ही घटा दीजिए, जितना % घटा कंजम्पशन को उतना ही % घटाना है। यस और नो? समझ में आया? क्वेश्चन बन जाना अलग बात है,
क्वेश्चन एग्जैक्ट लॉजिक रीजन के साथ बन जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा एसएससी और बैंक के में बहुत बेहतर कंसेप्ट नहीं भी है तो भी काम चल जाता है। अगर कैट का एग्जाम दीजिए तो अगर ओरिजिनल कंसेप्ट नहीं है तो क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। ओरिजिनल कंसेप्ट नहीं है क्वेश्चन आपको एक लाइन नहीं आएगा। अब तो एसएससी में भी बहुत सारा क्वेश्चन हो गया कंसेप्चुअल, मतलब एकदम बैकबोन मजबूत होना चाहिए आपका, वो हो गया है। सुपर है सर, थैंक यू मुनील बाबू तारीफ करने के लिए। एक पेड़ की लंबाई प्रति वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती है। यदि 2 वर्ष बाद पेड़ की लंबाई 25/16 गुना हो जाती है तो पेड़ की लंबाई में प्रति वर्ष औसत वृद्धि ज्ञात करें। सक्सेसिव की रिवर्स ऑफ सक्सेसिव क्या है? रिजल्ट दिया है कि पूछ रहा? बोलिए रिजल्ट। यस, रिजल्ट दिया हुआ है। कैसे आप लोगों को, सब लोगों को पूछ रहा है और डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। 25/16 5/4 1/4 25% आंसर। ऐसे बनता है क्वेश्चन। अब थोड़ा समझाते हैं, देखिए क्या बात है। आंचल बहुत बढ़िया, आंचल का तैयारी बहुत बढ़िया है। रिवर्स ऑफ सक्सेसिव है, रिजल्ट दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। फ्रैक्शनल मेथड से बनाएंगे। सुनिए मेरी बात को, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंचल, बहुत बढ़िया। परमजीत बहुत बढ़िया। सुनिए मेरी बात को, जैसे हम बोलेंगे कि पेड़ की लंबाई कुछ है, इसमें प्रति वर्ष 25% की वृद्धि हुई। पहले वर्ष 25% बढ़ा तो ये पेड़ का लंबाई हुआ, फिर 25% बढ़ा, अब ये लंबाई हुआ। हम बोलेंगे क्या कि बताएं कि ये जो लंबाई है इस लंबाई का कितना गुना। अच्छा, ये औसत कितना बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं एवरेज वृद्धि। एवरेज कितना बढ़ रहा है? अच्छा, एवरेज वृद्धि और वृद्धि में क्या समझते हैं अंतर? एवरेज वृद्धि हुआ जैसे ना, किसी साल 20% बढ़ा, किसी साल 30% बढ़ा, किसी साल 40% बढ़ा, तो 40 30 70 20 90। आप बोल सकते हैं हर साल 30% बढ़ा। इसी को मतलब इक्वल चेंज बोलते हैं। तो हम बोले क्या, हम बोलते पेड़ के लंबाई में हर साल एवरेज 25% बढ़ रहा है, मतलब सेम वृद्धि हो रहा है। जब बोलेगा ना एवरेज 25% बढ़ रहा है, एवरेज 25% बढ़ रहा है, मतलब पहला साल भी 25%, दूसरा साल भी 25%, तीसरा साल भी 25%। बात समझ में आ गया? एवरेज वृद्धि का मतलब समझ गए? अगर एवरेज नहीं तो अलग अलग देगा, पहले साल 25% बढ़ा, फिर 30% बढ़ा, फिर 40% बढ़ा, या डायरेक्ट बोल देगा कि एवरेज 25% बढ़ रहा है, मतलब 25% 25% 25%। तो हम बोले कि किसी पेड़ की लंबाई में औसत 25% की वृद्धि हो जाती है तो 2 साल बाद कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो पहला साल 25% बढ़ा, फिर दूसरा साल, कुल कितना 2 साल के बाद वृद्धि हुआ? तो 2 साल के बाद कुल कितना % का वृद्धि हुआ? तो आप क्या 25-25 का 2 सक्सेसिव निकाल दीजिएगा, यस और नो? लेकिन 25-25 का 2 सक्सेसिव निकालने से ज्यादा आसान है, फ्रैक्शनल मेथड से बना देंगे। अगर हम बोलेंगे क्या, सुनिए, हम बोलेंगे क्या कि लास्ट लंबाई आरंभिक लंबाई का कितना गुना है, कितना गुना है, तब क्या बोलिएगा? 25% 1/4, 5 बट्टे गुने 5 बट्टे, यानी 25 गुने 5 गुने 25/16 गुना, यस और नो? यानी फाइनल लंबाई इस लंबाई का 25/, यस और नो? तो अभी जो बोला, एक पेड़ की लंबाई प्रति वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती है, 2 वर्ष बाद पेड़ की लंबाई 25/16 गुना हो जाता है। रिजल्ट
दे दिया कि 2 वर्ष बाद 25/16 जो अभी आप निकाले वो दे दिया, 2 वर्ष बाद पेड़ की लंबाई 25/16 गुना हो गया। अब बात समझ में आया? अब बताइए रिजल्ट दिया है कि पूछ रहा? दिया है। तो बोला औसत प्रतिशत वृद्धि, औसत प्रतिशत वृद्धि का मतलब इक्वल चेंज हो रहा होगा। तो पहले साल x% बढ़ा, बोलिए, फिर x% बढ़ा, अब बढ़ के 25/16 गुना हो गया, 25/16 टाइम्स हो गया। फ्रैक्शनल है, डायरेक्ट है, x% है, बढ़ के क्या बोलते हैं हम लोग, y टाइम्स हुआ। बोलिए, ये x% तो बढ़ के ये दोनों गुना हो के 25/, तो y² बराबर 25/, तो y बराबर 5/4 टाइम्स हुआ ना, 5/4 गुना हो गया। तो 5/4 गुना होने का मतलब बढ़ा कि घटा? बढ़ा। कितना गुना बढ़ा? 1/, प्रतिशत में बदलने के लिए कितना %? यस और नो? समझ में आया? क्लियर? हम बोले इतना करेंगे परीक्षा में, ये सब तो कंसेप्ट से समझाए आपको। बनाने के लिए सिंपल बात है, 2 साल में 25/16 गुना, तो 1 साल में स्क्वायर रूट कर दीजिए 5/4 टाइम्स। 5/4 गुना हुआ मतलब बढ़ा 1/4 गुना, 1/4 का मतलब 25%, बढ़ा 25%, पेन भी टच नहीं करेंगे। यस और नो? है ना? 2 साल में 25/16 गुना, तो 1 साल में सेम चेंज हो रहा है, यानी 2 बार गुना होके 25/16 बना होगा, तो 1 बार में 5/4। हाँ, 5/4 का मतलब 1/4 का वृद्धि, 1/4 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 25% का वृद्धि, है ना? बहुत बढ़िया रविराज, क्या बात है। रूट निकाल लेंगे, उसके बाद 1/4 का इंक्रीज 25%। बोला किसी घड़ी के मूल्य में प्रतिवर्ष x% की वृद्धि होती है। यदि 1250 रुपये की एक घड़ी का मूल्य 3 वर्ष बाद 2160 रुपया हो जाता है, तो बताए x का 216/125, 6/5, 1/5, 20%। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। सुनिए मेरी बात, एक चीज बताएं, ये वैल्यू है, इसमें 20% का वृद्धि हुआ और इसमें फिर 25% का वृद्धि हुआ, है ना? तो हम बोलेंगे ये वैल्यू इस वैल्यू का कितना गुना होगा, ये वैल्यू इस वैल्यू का कितना गुना हो। तो ये 20% 1/5 बनेगा 6/, 25% 1/4 बनेगा 5/4, 5 5 कट गया 3/2 टाइम्स। मतलब यहाँ जो भी वैल्यू होगा वो इस वैल्यू का 3/2 टाइम्स होगा। यस और नो? यहाँ का वैल्यू कितना बता सकते हैं? आरंभिक वैल्यू, ये आरंभिक वैल्यू, आरंभिक, ये नया। हम बोलेंगे आरंभिक कितना बता सकते हैं? बोलिए, बता सकते हैं कितना आरंभिक में घड़ी? मान लीजिए ये एक घड़ी है, घड़ी का आरंभिक मूल्य यहाँ है, कितना है घड़ी का आरंभिक मूल्य? बोलिए, बोले बता सकते हैं। ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन से रियल नहीं बता सकते हैं। यस और नो? ये कनेक्ट किया है ना, बस कंपैरिजन किया, इससे 20% ज्यादा ये, इससे 25% ज्यादा ये, इससे हम ये निकाल लिए कि ये वैल्यू इस वैल्यू का 3/2 गुना है। यस और नो? और हम बोलेंगे यहां घड़ी का मूल्य कितना नहीं पता, यहां घड़ी का मूल्य कितना नहीं पता, कंपैरिजन से रियल
नहीं बता सकते। क्या बात है दीक्षित लिखे हैं, कंपैरिजन से रियल नहीं निकालेंगे। ये कंसेप्ट हुआ। आप बोल देते हैं यहाँ का बता सकते, वहां का, कहीं का कुछ रियल नहीं बता सकते। सिर्फ और सिर्फ तुलना किया गया है। हम आपसे 5 साल बड़े, वो मेरे से 7 साल छोटे, वो मेरे उनसे 3 साल बड़े, वो उनसे 4 साल बड़े, मेरा उम्र कितना। पागल हो गए, कहाँ से बताएंगे। सब तो रिलेट कर दिए हैं, बस रिलेशन से रियल कैसे पता चलेगा। बता सकते क्या? नहीं बता सकते। हाँ, अगर ये चीज बोले, आपसे बोले, इसका मतलब सिर्फ इतना कनेक्ट कर सकते हैं, ये जितना भी होगा उसका 3/2 गुना यहाँ होगा। इसका मान बता दे तो इससे इसका मान बता सकते हैं, और इसका बता दे तो इससे का बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि भाई ये यहां पर आप लोगों से बोले कि भाई यहां 60 है, ये कितना होगा, तो ये कट जाएगा, 30 तिया 90। अगर यहां दाम है 60 रुपया तो यहां दाम होगा 90 रुपया। हम क्वेश्चन समझाने में ना जरा भी हिचकते नहीं है, हम एकदम तोड़ के, हम जानते सिंपल वे में भी समझा सकते हैं, लेकिन देखिए कहाँ क्यों उठाए। अभी आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा ये क्वेश्चन से क्या लेना देना है, सर समझाना क्या चाह रहे हैं, लेकिन अभी तुरंत पता चलेगा। सुनिए, 60 से हम बोले कि भाई ऐसा कर दे कि आपको जब अभी थोड़ी देर पहले यहाँ 60 और यहाँ 90 नहीं था, लेकिन आपको ये 20% था, 25% था, इससे कंक्लूजन निकाले थे, इन दोनों का रिलेशन बताए थे 3/2। यस और नो? हम बोले कि भाई ऐसा करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। क्या अब इन दोनों का रिलेशन बता सकते हैं कि ये नया मूल्य आरंभिक का कितना गुना है? बोलिए, नहीं बता सकते हैं, जान मार देंगे। रियल से कंपैरिजन कर सकते हैं, पागल। रियल से कंपैरिजन तो कब से बता रहे हैं, कोई नहीं देता तो भी बोलेंगे नया आरंभिक का कितना गुना है, तो नया 90, आरंभिक 60, 30 तिया 90, 30 दूनी 60। देखिए यही ना 3/2 था। यस और नो? रियल से कंपैरिजन कर सकते हैं, ये 90 है, ये 60 है, तो नया मूल्य बोल सकते हैं कि नया मूल्य आरंभिक का 3/2 गुना हो गया। यस और नो? समझ में आया कि नया मूल्य आरंभिक मूल्य का 3/। सुने अब क्वेश्चन पे, और आपको खुश होना चाहिए कि हम कैसे आपको समझाते हैं। एक घड़ी का मूल्य में प्रति वर्ष x% का वृद्धि हुआ, यहां से x% वृद्धि हुआ, ये हुआ, फिर x% वृद्धि हुआ, और फिर x% वृद्धि हुआ, बोला है ना। और 1250 रुपये की एक घड़ी, जो शुरुआत में 1250 था, 3 वर्ष बाद, मतलब 3 बार वृद्धि होने के बाद 2160 हो गया। ये 1250 रियल, ये 2160 रियल, तो आप बोल सकते हैं कितना गुना हो गया, कितना गुना, 2100 बट्टे 216 बट्टे 125 गुना हुआ। 3 बार में 216 बट्टे 125, तो क्यूब रूट कर देंगे तो एक बार में आ जाएगा। इसका क्यूब रूट कीजिएगा तो 6 वृद्धि हुआ कितने का, 1/5 मतलब। अब समझ में आया? सोचिए कहां से बात को उठाए, कहां नहीं, कहां से उठाए कहां चिपकाए। क्या इसी के दीवाने हैं? सीधा भी हम बता सकते थे, लेकिन हमको पता है कैसे कनेक्ट करेंगे चीजों को, जो आपके दिमाग तक मेरा बात पहुंच जाएगा। और इसके बाद आपका रिजल्ट नहीं होता है अगर, तो क्या तोप से उड़ा नहीं देना चाहिए? क्या तब राफेल सब आ गया है। यस सर। चल 20%। अभी सब लोग तारीफ कर रहे हैं, सबका तारीफ देख रहे हैं।
वही बात था, सिंपल सी बात था कि पहले x% का वृद्धि हुआ, फिर x% का वृद्धि हुआ, फिर x% का वृद्धि हुआ, और बढ़ के हो गया 2160 बट्टे 1250 टाइम्स। और बोलते हैं हम लोग x% का वृद्धि बढ़ के y टाइम्स, ये बढ़ के y टाइम्स। ये सब करना नहीं है भाई, ये सब तो ऐसे ही। हाँ, 216 बट्टे 125 टाइम्स, तो वाई क्यू बराबर 216 बट्टे 125, तो y बराबर 6/5 टाइम्स, मतलब इंक्रीज हुआ 1/5 बराबर 20%। मोहम्मद अमजद, ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है क्या? हाँ, कुछ बच्चे लोग बैठे हुए हैं क्लास में। एक दुकानदार वस्तुओं पर 20% अधिक अंकित करता है एवं 10% की छूट देता है, बताए उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है? यस, करेक्ट। लेकिन अभी बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा बहुत आदमी का कि क्या सक्सेसिव है कि रिवर्स है। यहाँ ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में भी पूछा जाता है। मजा आ गया गुरुजी, सक्सेसिव 8% प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। 20 से 10 गया, 10 से 2 गया 8%। आंसर करना, आंसर ऐसे करना भी है, लेकिन कंसेप्ट के साथ में अभी बाद में कंसेप्ट छूट जाना चाहिए। 3 टर्म होता है, आपको बता दें। देखिए थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए तो इंटरेस्ट आ जाएगा। लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस। तो जैसे ये कलम है, ये पेन है, इस पेन को जितना बढ़ा के बेचेंगे उतना लाभ, मतलब इसके कीमत में जितने का वृद्धि होगा उतना प्रॉफिट। मूल्य में जितने का वृद्धि होगा उतना प्रॉफिट, जितने का कमी होगा उतना लॉस। तो ये कलम का कीमत है, मान लीजिए 50 रुपया, 50 रुपया इस पर प्रिंट है, ठीक है, मतलब 50 रुपया का ओरिजिनल कलम है। हम इस पे ना चिपका दिए वो 50 की जगह 80, तो जो अपने मन से चिपकाते हैं उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। जो ओरिजिनल कीमत नहीं है, जो मेरे द्वारा चिपकाया गया कीमत है, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, उसको अंकित कर देते हैं। तो ओरिजिनल में होता है सीपी, ओरिजिनल होता है सीपी। मान लीजिए कोई चीज का 80 रुपया है, हम इसको थोड़ा बढ़ा के चिपका दिए, वृद्धि कर दिए, इंक्रीज करके हम चिपका दिए 100, ये हो गया एमपी, ठीक है। तो उसके बाद इसमें हम 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिए, कुछ 10 रुपए का डिस्काउंट करके बेचे, तो वो एसपी होगा। तो अगर बोलेगा अधिक अंकित करना, 5% अधिक, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए बताते हैं इस वैल्यू के लिए, 5% अधिक अंकित किए, फिर 4% का डिस्काउंट दिए, फाइनली जो चेंज आया वही ना प्रॉफिट। बोलिए, मतलब अधिक अंकित किए और नए वैल्यू, जो अधिक अंकित करने के बाद जो नया वैल्यू आया उस पर ना डिस्काउंट दिया जाता है, तो बढ़े हुए वैल्यू पर वृद्धि या कमी करना सक्सेसिव कहलाता है। तो अधिक अंकित करना, फिर उस पर डिस्काउंट दिए, फाइनल चेंज जितने का होगा वही तो प्रॉफिट होगा। यस और नो? फाइनल चेंज प्रॉफिट लॉस। अगर कभी भी कीमत में
वृद्धि या कमी और डिस्काउंट का खेल होगा। तो याद रखिएगा, जो कि अधिक अंकित करना और डिस्काउंट देना, ये दो चीज दे दिया, फाइनल चेंज प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा। और फाइनल चेंज प्रॉफिट या लॉस दे दिया तो इधर अधिक अंकित करना या डिस्काउंट देना रिवर्स ऑफ सक्सेसिव कहलाएगा। बात समझ में आया? यानी फाइनल चेंज अगर फाइनल परसेंट प्रॉफिट या लॉस दे तो सक्सेसिव, फाइनल परसेंट प्रॉफिट या लॉस पूछे तो सक्सेसिव, और फाइनल परसेंट प्रॉफिट या लॉस तो रिवर्स ऑफ सक्सेसिव। तो अभी की बात करें हम लोग, तो बोल रहा है क्या, 20% अधिक अंकित किया, 10% छूट दिया, फाइनल परसेंट प्रॉफिट या लाभ लॉस बताइए क्या होगा? सक्सेसिव। पहले 20% बढ़ाए, फिर 10% घटाए, तो ये फाइनली क्या बनेगा? 10 माइनस 2 बराबर 8% का प्रॉफिट। प्लस में आया तो वृद्धि, फाइनल कीमत 8% बढ़ा आरंभिक कीमत से, फाइनल कीमत आरंभिक कीमत से 8% बढ़ा तो 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। अभी इसी में देखिए सर, हम पहले पढ़े थे महेश मिश्रा सर के पास, पर इसमें मजा नहीं आया था। देखिए, कोई भी सर का नाम लेने की कोई बात नहीं, सब सर बहुत अच्छे हैं और मेरा अपना तरीका है, वे है। तो कोई भी सर को खड़ा भी अच्छे नहीं बोलिए, ठीक नहीं लगता है। किसी भी टीचर के बारे में हम कभी बुराई करते किसी टीचर का? आज तक कभी टीचर का, भले मेरा बुराई कोई भी करे, हमको अच्छा नहीं लगता है। हम अपना बेस्ट काम करें, किसी को बुरा नहीं बोले, अपना बेस्ट करें, ठीक है? नाराज हो गए? हमारा तो घर परिवार ही नहीं है, मोबाइल ही नहीं रखते हैं, कोई कॉल करने वाला ही नहीं है, काहे रखे मोबाइल? हाँ, इतना बात हमको पता है कि कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट जानना है तो आपको मेरे शरण में आना पड़ेगा। रीजन जानना, लॉ जानना है कि क्यों ऐसा होता है। बिना रीजन जाने हुए क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि नहीं लोग पास किया, हम ये भी बोलेंगे बहुत लोग पास भी किए हैं, लेकिन अब का जो एग्जाम हो गया ना, अब आपके लिए कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अब के एग्जाम में कंसेप्ट बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए। देखिए, अभी देखिए, एक व्यक्ति के अपने सामान का दाम कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए ताकि 20% छूट देने के बाद भी उसे 20% का, क्या बात है? किससे बनाए? ग्राफ से। 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो, यानी 100 है, 20% छूट दिए तो बना 80। अब फाइनली 20% लाभ हो तो फाइनल ये कितना बन गया होगा? तो इससे ये कितना, 40 बट्टे गुने बराबर 50% बढ़ा के रखिए, 20% छूट भी दे दीजिएगा तो भी 20% का लाभ हो जाएगा। इसके लिए 50% दाम बढ़ा के रखना होगा। बहुत बढ़िया राजनंदन, क्या बात है! रिवर्स ऑफ सक्सेसिव ग्राफ यूज कीजिए सर, जो आज्ञा राजनंदन जी। एक व्यक्ति दूधा में पानी मिलाता है, दूध 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 को बना दिया दूधा। दूध में 12% पानी मिलाता है और 12% लाभ पर बेच देता है। इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंट का लाभ होता है? 12 का स्क्वायर 112 दूनी 24 25.44 उड़ाइए, सक्सेसिव होगा। दूधा में पानी मिलाइए तो दूधा से याद आ जाता है, सुधा नाम है, सुधा का दूध आता है नहीं। सुधा एक लड़की का नाम था, जिसके कारण ना हम पूरा 10-20 दिन सोए नहीं थे, हम बहुत बेचैन रहे थे एकदम पूरा।
पूरा बहुत विचलित हो गए थे, कुछ मन ही नहीं लग रहा था खाने पीने में, कोई चीज़ में अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इन लोगों के मन में कितना बात चलने लगा। सुधा वो एक नॉवेल था, ठीक है, धर्मवीर भारती का बहुत फेमस नॉवेल था, गुनाहों का देवता। उसमें एक कैरेक्टर थी सुधा, पगली सब। ओह, लगता है सर खूब समझते हैं। तो वही उसमें वो कैरेक्टर थी, पगली सब, समझे। तो उसमें वो उस सुधा है, तो उसका ना मरने लगती है बेचारी। तो हमको लग रहा था ना कैसे भी बच जाए पूरा। तो उसमें फाइनली मर गई। तो उस समय में बहुत हम इमोशनल हुआ करते थे। तो वही पूरा कैरेक्टर में, अरे यार सुधा मर गई। तो हमसे कोई पूछा कहा क्या हो गया, बोले कि अरे यार सुधा मर गई। कौन 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 थी? तो हम बोले क्या कि सो नॉवेल में। If you are not happy with your life right now, just remember there is someone meeting you X right now and thinking they found someone special. अच्छा, बोला एक व्यक्ति, एक चीज समझा दें आप लोगों को, पीछे भी हम समझाए थे, एक बार फिर समझा दें। जो कीमत होता है ना, कीमत कोई चीज का, वो उसके रेट और वेट का प्रोडक्ट होता है। जैसे आप 5 रुपए केजी आलू खरीदते हैं, वो रेट कहलाता है। बोलिए, जैसे आप पैकेट में लेके आते हैं, हम पूछते हैं कैसे दिया आलू, तो आप क्या बोलते हैं? 10 रुपए केजी, है ना, बोलते हैं। तो वो क्या बोलते हैं? रेट। हम पूछेंगे कितना आलू है, तो आप बोलते हैं 5 केजी है सर, वो क्या हुआ? वेट। हम बोले कितने का आलू है, तो बोलते हैं 50 रुपए का है, वो क्या है? कॉस्ट। यस और नो? आप क्या बोलते हैं? कॉस्ट बराबर रेट इंटू वेट। कॉस्ट बराबर रेट इंटू वेट, ये होता है। कॉस्ट रेट और वेट का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। रेट में और वेट में चेंज करेंगे तो कॉस्ट में सक्सेसिव चेंज होगा, और जो कॉस्ट में चेंज, जितना परसेंट कॉस्ट बढ़ेगा उतना ही परसेंट आपको फायदा होगा, जितना परसेंट कॉस्ट घटेगा उतना ही परसेंट आपको नुकसान होगा। तो रेट और वेट में परिवर्तन करेंगे तो कीमत, जो प्रॉफिट या लॉस की बात करेगा, तो वो सक्सेसिव होगा, और प्रॉफिट या लॉस बता दिया तो रिवर्स होगा। अभी के क्वेश्चन में बोला दूध में 12% पानी मिलाता है, यानी वेट 12% बढ़ा दिया भाई। बोलिए, नहीं बढ़ाया। दूध में पानी मिल गया तो वेट उसका बढ़ गया ना, ठीक है। और बोल रहा है दूध 12% लाभ पर बेच। देखिए, लाभ पर, सुनिए बड़ा गड़बड़ बात है, बताएं। लाभ पर बेचना और लाभ कमाना दोनों दो स्टेटमेंट होता है, नहीं समझ रहे हैं बात को? लाभ पर बेचना, लाभ, लैंग्वेज में इतना लोग फंसते हैं ना। सर, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट के चक्कर में ऑनलाइन वालों को कंसेप्ट समझाना मत भूलिए, हम लोग न्यू स्टूडेंट है। अरे हम कंसेप्ट जो बोल रहे हैं वो तो सबके लिए इक्वल बोल रहे हैं, सबके लिए इक्वल बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि हम ऑफलाइन के चक्कर में ऑनलाइन वाले को छोड़ दे। जब गलत फहमी आप लोगों के दिमाग में कौन कौन चीज बैठ जाता है। मतलब कैमरा की तरफ अगर नहीं देख रहे हैं तो ये लोग समझ रहे हैं कि अच्छा ठीक है भाई, हम मेरे तरफ ही देखिए। कितना की तरफ हम देखते रहेंगे? आंख कहीं भी है, दिल सबके पास बराबर मेरा होता है, ठीक है। हाँ, सुनिए मेरी बात को। हम ये बता रहे थे कि वेट 12% अच्छा, हम ये समझा रहे थे लाभ पर बेचना और लाभ कमाना दोनों दो बात है। लाभ पर बेचने का मतलब, लाभ पर बेचने का मतलब ये होता है कि अगर हम बोले ना कि हम 20% लाभ पर इस कलम को बेच रहे हैं, मतलब इसका मतलब इसके रेट को 20% बढ़ा के बेच रहे हैं। हम बोले 20% लाभ पर बेच रहे हैं,
मतलब क्या, इसको 20% लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब इसका कीमत को 20% बढ़ा के बेच रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा बोल दिए कि 20% लाभ पर बेच रहे हैं लेकिन 30% लाभ कमा रहे हैं, यानी फाइनल लाभ 20% नहीं है, फाइनल लाभ 30% है, और रेट में भी चेंज हुआ और वेट में भी चेंज हुआ, क्योंकि बेच रहे थे 20% लाभ पर और हमको हो रहा है 30% लाभ। इसका मतलब हम रेट में 20% वृद्धि कर रहे हैं और वेट में भी वृद्धि कुछ किए होंगे, जिसके कारण हमको सक्सेसिव और ज़्यादा फाइनल वृद्धि ज़्यादा हुआ होगा। तो अभी बोल रहा है क्या कि 12% पानी मिलाते हैं और 12% लाभ पर बेच देते हैं। उससे इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंट का लाभ होता है भाई? जब देखिए ना क्वेश्चन में ना, अगर बहुत कमजोर स्टूडेंट हैं और या बहुत बढ़िया कंसेप्ट नहीं है तो बोलेंगे कि क्वेश्चन लगता है गलती सेट कर दिया है। बोला 12% लाभ पर बेच देता है, तो बताएं कितने परसेंट का लाभ होता है? भाई बता ही रहे हो 12% लाभ पर बेच रहे हैं, तो फिर पूछ कैसे रहे हो कितने परसेंट? ये लाभ पर बेचना और ये लाभ प्राप्त करना दोनों दो बात है। ये लाभ पर बेचना का मतलब रेट में 12% वृद्धि की है, ये लाभ का मतलब ये कि फाइनल कितना, तो ये 12% लाभ पर बेच रहे हैं, तो कॉस्ट में 12 का सक्सेसिव 12 का स्क्वायर 144, 12 दूनी 24, 25.44%। क्लियर है? टेस्ट सीरीज रेगुलर कब से होगा? टेस्ट सीरीज रेगुलर आपका अगले ईयर जनवरी से एकदम रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर लास्ट तक सारे लोग पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप लोगों को टेस्ट सीरीज का किसी चीज़ का कोई शिकायत कभी नहीं होगा। हम आपसे पीछे भी बताए हैं कि जितने भी टाइपिस्ट लोग हैं उन लोगों के कमी के कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, और आपको बताएं कि कम पैसा में नहीं, कम पैसा नहीं पैसा में हम किसी तरीके से खींच रहे हैं ये गाड़ी को, तो आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज हम बोले ना, हर चीज़ हम व्यवस्थित कर देंगे न्यू ईयर में, टोटल चीज़ व्यवस्थित कर देंगे। हर क्लास का टेस्ट का कंप्लीट टेस्ट, सिर्फ मैथ्स का टेस्ट या सिर्फ मैथ्स का टेस्ट अलग, रीजनिंग का अलग, इंग्लिश का अलग, जीएस का अलग, कंप्लीट टेस्ट अलग, वो सब चीज़ करवा लेंगे। शिव भैया का शादी कब है? 11 को शायद है सर, 11 को है ना, 11 तारीख को है। कार्ड भेजे हैं, बोले हैं सबको लेके आने के लिए। हमारे क्या, अच्छा सबको लेके आएंगे तो यहीं से बाराती बहुत लोग हो जाएंगे। चलिए, किसी व्यक्ति को कितना % पानी दूध में मिलाना चाहिए ताकि उसे 20% हानि पर बेचने से 10% का लाभ हो? ये फाइनल चेंज 10%। बोला है क्या कि आपको क्या बताए कि कॉस्ट बराबर रेट इनटू वेट, कॉस्ट में जो चेंज होगा वो फाइनल चेंज होगा। तो बोला दूध में कितना % पानी मिलाना चाहिए, इसके बारे में पूछ रहा है, ताकि 20% हानि पर बेचे, रेट में 20% का कमी करे, तो फाइनली 10% का लाभ हो। क्या है, रिवर्स है, यानी 100 है, 20% कमी किए 80, फाइनल चेंज 10% बढ़ा 100, कितना % बट्टे इंटू 37.5% का वैल्यू 3/8 होता है, यहीं से कर लेना चाहिए था, छोड़िए 37.5%। देखिए कुछ चीज को ना ऐसे भी याद रख सकते हैं, 75% 3/4 सबको याद होता है, और 3/4 का आधा गुने 1/2 3/8, बोलिए ना, 3/4 का आधा कितना, आधा करने के लिए 1/2 गुना करना पड़ता है, तो 3/4 का आधा 3/8, अब 75% का आधा 37.5, तो 37.5% बराबर 3/8। ऑफलाइन क्लास का कुछ नोटिफिकेशन, एक संख्या जनवरी में चांसेस है कि खोल देगा, एक संख्या को x% घटा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना % बढ़ाना चाहिए? यस, रिवर्स ऑफ सक्सेसिव नोट। तो क्या होता, हम लोग क्या करते हैं, गौर करिए,
x% पहले बढ़ाए तो ये x% होता है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू जाता है x/100। नो चेंज के लिए अंश नहीं बदलते हैं, आप याद कीजिए। और पहले ये डिक्रीज है तो माइनस करते हैं, यस और नो, तो 100 माइनस x होगा। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100 करते हैं और परसेंट लगाते हैं, 100x/100 माइनस x%। आप याद कीजिए ना, फिर से हम आपको बता दें, जैसे पहले अगर 20% का कमी करें किसी संख्या में, फिर कितने परसेंट का वृद्धि करें, तो हम लोग क्या करते हैं, 20% 1/5, अंश नहीं बदलते हैं, अंश एक ही रहता है। और हर इन दोनों को घटा के, चूंकि पहले माइनस बोला है तो घटा के, तो 4 इंटू 100% का इंक्रीज करते हैं, यस और नो। तो वही बात अभी किए हैं हम, बोला पहले x% घटाते हैं, फिर कितना परसेंट बढ़ाएं कि नो चेंज, तो x% बढ़ाते हैं घटाते हैं, फिर कितना करें कि नो चेंज, तो x% x/100। नो चेंज बोला है तो अंश सेम रहेगा, x ही रहेगा। हर पहले डिक्रीज हुआ है तो डिफरेंस तो नीचे से ऊपर घटेगा, 100 माइनस x, परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100%। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ऑनलाइन वाले ऑफलाइन क्लास करेंगे वहां आकर, जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिए होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे? तो जो ऑफलाइन में एडमिशन लिए हैं वो तो मेरे खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे कि उन लोगों को 1500 रुपया में, कितना 1499 था ना, 1499 में ऑनलाइन ऑफलाइन सब करवाइए। हम लोग को 6500 रुपया भी लिए, 299 भी लिए, लेकिन हम नहीं लिए हैं एक पैसा भी। हाँ बताया, हम 1 रुपया भी नहीं लिए, सब ऐप वाले का है। ऐप ये जो इतना सारा सिस्टम है, बहुत कॉस्ट है ना इसका, क्या? किसी शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 2% की वृद्धि होती है, तो बताएं 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में एक चीज, अब क्या होगा, अभी तक जितना क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन तक, 30 क्वेश्चन तक, अभी तक जो भी क्वेश्चन था वो सब क्वेश्चन था, देखिए कंपैरिजन से कंपैरिजन, मतलब सिर्फ कंपेयर करने को था। अब क्या करेगा ना, एक वैल्यू, शुरू का वैल्यू दे देगा, अंत का पूछेगा, या अंत का दे देगा, शुरू का पूछेगा। तो इसके लिए ना फ्रैक्शनल मेथड का यूज करिए। डायरेक्ट गुना कर, फ्रैक्शनल मेथड डायरेक्ट कंपैरिजन देता है, डायरेक्ट गुना करिएगा शुरू वाले में तो अंत वाला आएगा, और अंत वाले में उलट के गुना कर दीजिएगा तो शुरू वाला आएगा। नहीं, जैसे मेरा इनकम 200 है, पहली बार 1/3 गुना बढ़ा, मतलब 4/3 गुना हुआ, फिर 3/5 गुना बढ़ा तो 8/5 गुना हुआ, इसको गुना कर दिए तो ये मेरा नया इनकम आ जाएगा। यहां से नया इनकम मान लीजिए x है, x से ये लाना है तो ये उलट के गुना होगा, x गुना 5/8 गुना 3/4। तो शुरुआत का दे अंत का पूछे तो डायरेक्ट गुना करिए, और अंत का दे शुरुआत का पूछे तो उलट के गुना। तो आप क्यों बुला रहे हैं हम लोग को डॉली? मतलब डॉली आप ऑफलाइन में नहीं थे, हमको तो लग रहा था आप ऑफलाइन में भी थे, ऑनलाइन में थे, तो बुला इसलिए रहे कि फिर आपसे 6500 रुपया वसूल कर सके। 7000 हो गया है ना, तो आपसे 7000 रुपया वसूल कर सके। आइए 7000 रुपया मेरे लिए दे दीजिएगा तो क्या घटेगा? आप क्या? हाँ, बांटने से बढ़ता है। देखिए लड़की कोई 7000 के चक्कर में बोले तब आके क्या करें हम, और उधर पार्टी वार्टी में उड़ा देगी इधर उधर इतना पैसा। एक ठो को देखिए याद भी है राजनंदन को, और पार्टी भी है,
मतलब पार्टी बोली थी ना डॉली की देंगे। हाँ हाँ बोली थी, कोई चीज का पार्टी था तो बोली थी पिज्जा सबको खिलाएंगे। सबको याद है, डॉली बच नहीं सकते हैं, सबको याद है। देखिए बर्थडे पार्टी भी लोग लिख दिए हैं। बच नहीं सकते हैं आप। ऋषभ सर, मेस और लाइब्रेरी का क्या चार्ज है सर? सब बात यही क्लास में ही पूछ लीजिए, क्या चार्ज है? मेस 3000 है ना, मेस प्लस लाइब्रेरी सब चीज 3000 रुपया में सब चीज है। मेस लाइब्रेरी वाईफाई, क्या वाईफाई भी लग गया ना? पासवर्ड सबको मिल गया? पासवर्ड भी वाईफाई पासवर्ड। डॉली पार्टी देगी बोली थी, आंचल भी बोल रही है बर्थडे पार्टी है। नेहा मैं आऊंगी तो आप 7000 दीजिएगा। अरे मैं आऊंगी तो आप 7000 दीजिएगा क्योंकि ऑफलाइन की मैं हूँ। अच्छा आप ऑफलाइन किए तो हम देंगे 7000 रुपये, वाह। तब तो ये लोग सब हमको नोच के खा जाएगा, इतना लोग। दीजिए 7000 हम लोगों को भी। चॉकलेट खिला देगी वही काफी है सर। देखिए डॉली आपका बदनामी शुरू हो गया है, आप ये सब काम मत कीजिए, कंजूसी मत कीजिए। आंदोलन कीजिए मम्मी पापा के सामने, भूख हड़ताल कीजिए, दे देंगे 7000 8000 से। किसी शहर की जनसंख्या 25,000 है, ये 25,000 है। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 2 वर्ष की वृद्धि होती है तो बताए 2 वर्ष बाद का पूछ रहा, 2% का वैल्यू 1/50 वृद्धि का मतलब 51 बट्टे, वृद्धि का मतलब 51/50 और 2 बार वृद्धि हुआ है तो गुने 51/50, यही ना फाइनल होगा। 25 से 25 जीरो कट गया, 51 का स्क्वायर 2601 होता है ना, 26 जीरो। क्लियर है? बोला एक व्यक्ति अपने आरंभिक रकम का 30% लॉकर में और जमा करता है, मतलब जितना पैसा है उसका 30% और जमा कर दिया, मतलब 30% वृद्धि हो गया उसके लॉकर में। कुछ समय बाद नए रकम का 25% कितना अमीर आदमी है भाई, पहले 30% वृद्धि किया, फिर 25% और वृद्धि कर दिया, अब 13,000 है। आरंभ में कितना था? बैक जाएंगे 13,000, पहले 30% 3/10 वृद्धि, बैक 10/13, 25% 1/4 वृद्धि, 5/4 बैक। सर का बर्थडे में आएंगे डायरेक्ट 5 जनवरी को, डॉली आएगी मेरे बर्थडे में। 13 से 13 कट गया, 5 दूनी 10, 8,000 हमारा आंसर होगा। एक व्यक्ति अपने आमदनी का 50% किराए पर एवं शेष का, देखिए जब शेष बोलता है ना मतलब घटे हुए वैल्यू पर, मतलब रेस्ट का जब भी बोलेगा मतलब जो घट गया, जो नया बचा उसमें से 20%, मतलब आप जैसे हम मान लीजिए बोलेंगे क्या कि मेरे पास में जो भी इनकम है उसमें से 50% मेरा यात्रा पे खर्च हो गया, तो घट गया मेरा इनकम जितना था, पैसा मेरे पास जितना था उसमें 50% का कमी आया, बोलेंगे। और 10 शेष का, जैसे शेष का बोले मतलब जो नया रकम बचा उसमें से 10% फिर कमी हुआ, तो ये सक्सेसिव है। यहीं पर शेष का ना देके देता, एवं बोलता, एवं 20%, तब ये 50 20 70 हो जाता। रेस्ट का करने का मतलब सक्सेसिव, रेस्ट का मतलब सक्सेसिव। तो सिंपल सा बात है, बोल रहा है कि 50% किराए पर खर्च किया, शेष का 20% कपड़े पर, पुनः शेष भाग का 25% दान देता, उसकी आमदनी क्या होगी जब उसके पास में अब बचा 4200। आरंभिक इनकम पूछ रहा है, उलट के गुना करेंगे। इस बार 50% खर्च कर रहा मतलब कमी हो रहा, 50% कमी 1/2, 50% का वैल्यू 1/2, 1/2 का कमी होके बचेगा भी 1/2, और उसको उलट के गुना करेंगे तो 20% 1/5, कमी 4/5, उलट करेंगे
5/4। 25% कमी, उलट के गुना करें, 4/3। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 14, किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 15% की कमी होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 98,260 है तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या होगी? वर्तमान जनसंख्या 98,260, पूर्व का पूछ रहा है, बैक। 15% का कमी कर रहा है, 3 बार बोल रहा है। 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू 5 दिया 15, 5 से 20, 3/20। कमी 17/20, बैक। 20/17 कितनी बार गुना करेंगे? 3 बार। 20/17, 20/17, 20/17, 7 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 63 दूनी 3 दूनी 6, ये 20 बार में कट जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 1 2 3 4 16। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सबको? बोला किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, लीजिए 10,000 है। प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, द्वितीय वर्ष में 20% की कमी हुई, तीसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। 3 वर्ष बाद आगे का वैल्यू पूछ रहा है, डायरेक्ट गुना करेंगे। डायरेक्ट गुना करेंगे तो 10% वृद्धि, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 वृद्धि, 20% की कमी, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कमी, 30% का वृद्धि, फ्रैक्शनल 3/10 वृद्धि। उड़ाइएगा, 0 0 0 काट दीजिए, 5 से 20 कितना? 11,000। पक्का ना? नहीं कर लिए, इसलिए तो मार भी दिए। ठीक, किसी वस्तु का निर्माता वस्तु पर 20% का लाभ कमाता है। होलसेल डीलर उस वस्तु पर 25% एवं रिटेलर उस वस्तु पर 30% का लाभ कमाता है। यदि रिटेलर उसे 39 रुपया में बेचता है, अच्छा, लाभ कमाने का मतलब दाम बढ़ाना। निर्माता 20% बढ़ाया, होलसेलर उस वस्तु पर 25% बढ़ा दिया, रिटेलर उस वस्तु पर 30% बढ़ा दिया। अब फाइनल कीमत 39 रुपया बना, तो आरंभिक कीमत पूछ रहा है, बैक। कोई कंफ्यूजन? ये 39। 20% वृद्धि, बैक। 25% वृद्धि, बैक। 30% वृद्धि, बैक। 13 तिया 39, 3 दूनी 6, 5 से 5, 2 दूनी 4, 20 रुपये। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोला 200 रुपए की एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई तथा पुनः 10% की कमी की गई, तो कुल वृद्धि कितनी रही? अभी देखिए, 200 रुपये का वस्तु है, 20% वृद्धि हुआ, 1/5 बना 6/, फिर 10% का कमी हुआ, 1/10 9/, कितना हो जाएगा? 50 चौक 200, 54 गुने 4, 216। 200 रुपये का वस्तु 216 का हो गया, कितने का वृद्धि हुआ? 16 रुपये का वृद्धि हुआ। यह आंसर होगा 16 रुपीज। आप ऐसे भी बना सकते थे, डायरेक्ट वृद्धि पूछा ना, पहले 20% बढ़ाया, फिर 10% घटाया, तो 20 से 10 गया, माइनस बराबर 8% बढ़ेगा ना, और 200 का 8% निकाल दीजिए सीधा, बराबर 16 का वृद्धि। ये भी कर सकते हैं।
कहाँ गए सर? आ गए सर। तो रहने देते हैं आज यहाँ तक ही, फिर हमको जाना भी है, बताए जैसे कि पार्टी में। कल के बाद हम सोच रहे हैं कि हम गायब हो जाए, डिसअपियर, बोलेंगे हम हैं ही नहीं। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। ओ, कल सैटरडे है ना? हाँ कल क्लास होगा, कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके बाय बाय, गुड नाइट।